कल जो है हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े। तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड थे और क्या थे, ऑर्गन्स थे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पूरे बॉडी में वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। शायद हम हाइपोथैलेमस पहले पढ़ते, जनरली पढ़ते, लेकिन हम पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। क्योंकि जब अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड समझ लिए तो हाइपोथैलेमस बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दो ऐसे ग्लैंड्स है, इनके हार्मोन्स जनरली दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते, दूसरे ग्लैंड्स को क्या करते, कंट्रोल करते, मतलब दूसरे ग्लैंड्स को काम बताते। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपके घर में एक हायरार्ची रहती बराबर, ठीक है, मम्मी में आपको कुछ काम बोले तो आप काम किसको बोलते हैं, अपने छोटे भाई को बोलते, या छोटे जो सिबलिंग है उसको बोलेंगे। फिर छोटा सिबलिंग क्या करेगा और छोटे वाले को बोलेगा, एकदम लास्ट में जाता ऑर्डर और लास्ट वाला काम करता, बराबर है। तो यहाँ पे ये काम बोलेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड काम बोलेगा किसको, इन सब को। इसलिए इसको आप बोलते हैं ग्रैंड मास्टर ग्लैंड, और इसको क्या बोलते हैं आप, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को और कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है उसको, मास्टर ग्लैंड। तो कभी जो है मास्टर ग्लैंड के बारे में बात हो रही है तो आप लोगों ने समझ जाना किसके बारे में बात हो रही, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो हम सबको मालूम बॉडी के जो है पार्ट जो है किससे आते, जर्म लेयर से आते, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन क्या है। तो आप लोगों ने याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे, ब्रेन में। और ब्रेन किसका बने हुआ रहता, न्यूरल टिश्यू का। और न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या था, एक्टोडर्मल। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पे एक्टोडर्मल। इसका मतलब जो भी ग्लैंड हमारे पास ब्रेन में है वो सारे ग्लैंड्स का ओरिजिन क्या रहने वाला है, एक्टोडर्मल। फिर हमारे पास सवाल आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन का, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन का। तो आप लोग याद रखना, जब हमने बोन्स पढ़े थे तो हमने क्रेनियल बोन्स में एक बोन पढ़े थे जिसका नाम था स्फिनॉइड बोन। क्या नाम था, स्फिनॉइड। स्फिनॉइड बोन में खाली जगह रहती, हल्की सी कैविटी रहती, इस कैविटी का नाम रहता सेला टर्सिका। क्या नाम रहता, सेला टर्सिका। तो स्फिनॉइड बोन है, स्फिनॉइड बोन के अंदर हल्की सी क्या है, कैविटी है। इस कैविटी के अंदर क्या रहने वाला हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस कैविटी के अंदर क्या रहने वाला हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बोन है स्फिनॉइड बोन, ये कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका। और इसके अंदर कौन रहने वाला है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप लोगों ने याद रखना, तो ये इसके लोकेशन के ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। क्या कहेंगे आप, इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। और इस बोनी कैविटी का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, सेला टर्सिका। क्या नाम है उसका, सेला टर्सिका। इन अ बोनी कैविटी, इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन का नंबर क्या रहता है हमारी बॉडी में, क्या था, सिंगल। क्या था इसका नंबर, सिंगल, ठीक है। तो एक स्फिनॉइड बोन थी, तो हमारे पास क्या होता है, इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन, ठीक है। इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन कॉल्ड एज सेला टर्सिका। क्या नाम था उसका, सेला टर्सिका। तो आप लोगों ने याद रखना क्या नाम था इसका, सेला टर्सिका जो है इसका नाम था। आप लोगों ने इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन पढ़ ली पिट्यूटरी ग्लैंड का, और हमने क्या देखा यहाँ पे, लोकेशन देखा, समझ गए। और आप लोगों ने ये भी याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इसका और एक नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, आल्सो नोन एज, ठीक है। के का मतलब क्या रहता, नोन एज हाइपोफाइसिस। क्या नाम है इसका, हाइपोफाइसिस या हाइपोफिसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस या हाइपोफिसिस, इतना सब समझ गए आप लोग, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्मल, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या रहने वाला है, स्फिनॉइड बोन के एक कैविटी के अंदर। उस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका। और क्या नाम है इसका, हाइपोफाइसिस। क्या नाम है इसका, हाइपोफाइसिस। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बनेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बनेंगे यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। क्या हो गया हमारे पास, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया।
इस पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पे एक एरिया रहने वाला है, इस एरिया का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है इसका? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को चिपके हुआ है। मान लो कि आपके पास हाइपोथैलेमस है, इस पे जो है इस तरह क्या लगे हुआ है? पिट्यूटरी। ऐसे ही दिखता है देखने में कि आपके पास क्या लगे हुआ है? हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या हुआ? नीचे लगे हुआ है कौन? आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो आपके पास है, ये जो पार्ट है आपके पास, इस पार्ट का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये आपके पास जो नीचे हमने बनाए, इसका नाम क्या है? यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको हम बना देंगे और एक बार अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपके पास क्या बना है? आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बना आपके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड बना, ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड बना, तो जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक पार्ट को आप लोगों ने पढ़ा हुआ था जिसका नाम था न्यूरो हाइपोफिसिस। क्या नाम था? न्यूरो। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या करा? यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? दो पार्ट। ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे कितने पार्ट बने? दो पार्ट बने। ठीक है, ये दो पार्ट के बीच में यहाँ पे एक इस तरह वाला एरिया रहेगा। ठीक है, ये भी जो है हमारे पास बिगर पार्ट का पार्ट। किसका पार्ट है? बिगर पार्ट का पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करे? दो पार्ट। एक लार्जर पार्ट और एक कैसा है आपके पास? स्मॉलर पार्ट। अब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के पास कुछ स्पेशल सेल्स रहते हैं। हाइपोथैलेमस के पास क्या रहते हैं? कुछ स्पेशल सेल्स रहते हैं। ये सेल्स जो सिक्रीशन कर सकते हैं, इनको हमने क्या नाम दिए थे? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। इनका नाम क्या था? न्यूक्लियाई। क्या नाम था इनका? न्यूक्लियाई। तो हाइपोथैलेमस में यहाँ पे इनका क्या रहता है? इस तरह इनका न्यूक्लियस रहता। तो यहाँ से इनके पास क्या होगा? इस तरह यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ये सेल आएगा। ये सेल का नाम क्या है? इसका नाम है न्यूक्लियाई। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियाई। तो अभी हमने आपको कहा कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको कौन कंट्रोल करने वाला है? हाइपोथैलेमस। और बॉडी के जितने एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कौन कंट्रोल करने वाला है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपके पास जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसका कंट्रोल दो टाइप में। एक पार्ट को वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा और दूसरे पार्ट को वो कंट्रोल करेगा हॉर्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास एक ये पार्ट है और ये पार्ट है। ये जो पार्ट है स्मॉलर वाला पार्ट जिसका नाम न्यूरो हाइपोफिसिस है, ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल रहेगा किसके? हाइपोथैलेमस के। लेकिन ये जो पार्ट है न्यूरल कंट्रोल, ये जो है आपके पास केमिकल कंट्रोल के थ्रू रहेगा, हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कौन से है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल से ये हार्मोन रिलीज करने वाले। इनका हार्मोन आएगा और आप सबको मालूम हार्मोन कहाँ पर रिलीज होता? हार्मोन कहाँ पर रिलीज होता? ब्लड में। कहाँ पे होता? ब्लड में। इसका मतलब यहाँ पे ब्लड का कुछ तो भी क्या आने वाला है? स्ट्रक्चर आने वाला है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स आते हैं। क्या आते हैं? ब्लड वेसल्स। आपके पास देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस को ब्लड लेके आया था, या पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ब्लड लेके आया था कौन? एक स्ट्रक्चर लेके आया था। ये स्ट्रक्चर जो है ब्लड लेके आया, और इस ब्लड के अंदर हमारे पास इसने क्या डाल दिया? क्या डाल दिया इसने? हार्मोन्स। और ये जो है आपके पास इस तरह आया यहाँ पे, और जो है यहाँ से चले गया, और फिर क्या हुआ? यहाँ से चले गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह जो है हो गया। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास क्या हो गया? ब्लड वेसल का एक सिस्टम बन गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपके पास सिस्टम आया, तो ये जो है आपके पास का आया पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई और पार्ट के पास गया। इसका नाम रहता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। याद है आप लोगों को? पोर्टल सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े थे? बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पढ़े थे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, अभी क्या होगा? ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, कौन सा पार्ट? ये नहीं, ब्लड वाला पार्ट, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, इस पार्ट को अगर जो है हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करना है, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? हार्मोन्स। क्या रिलीज करेगा? यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल इसने क्या रिलीज करा? यहाँ पे हार्मोन्स। क्या रिलीज करा? यहाँ पे हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे और कहाँ पे आएंगे? और कहाँ पे आएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ये वाले पार्ट को हार्मोन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। इन हार्मोन्स को किसने रिलीज करा था? हाइपोथैलेमस के स्पेशल सेल्स, जिनका नाम क्या है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। क्या नाम है इनका? न्यूरो। लेकिन ये जो पार्ट है आपके पास, ये जो पार्ट है कौन सा? सेकंड पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल है किसके? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूरॉन है, यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? ये सेकंड वाले पार्ट में आएगा। इस सेकंड वाले पार्ट का नाम आप सबने पढ़े हुआ है। इस सेकंड वाले पार्ट का नाम आप सबने पढ़े हुआ है। इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, या इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। क्या नाम है इसका? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, या इसका नाम क्या है? न्यूरो
हाइपोफिसिस, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के अंदर है। ये कैसा है आपके पास, डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के अंदर है। और ये वाला पार्ट कैसा है, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टैग दे देंगे कि हमारे पास ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिनो हाइपोफिसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफिसिस जो है इसका नाम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिनो हाइपोफिसिस जो है क्या हुआ, इसका नाम है। कौन से पार्ट का नाम है, लार्जर वाला पार्ट जो है आपके पास, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो आपके पास पार्ट है, ये जो आपके पास पार्ट है, इसका नाम क्या रहने वाला है, न्यूरो हाइपोफिसिस। क्या नाम है, न्यूरो हाइपोफिसिस। याद है हमने पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, न्यूरो हाइपोफिसिस कहाँ पढ़े थे हमने, ये हमने एक्सक्रीटरी में पढ़े थे कि न्यूरो हाइपोफिसिस जो है, इनके अंदर हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीज होते हैं। एडिनो हाइपोफिसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जो खुद के हार्मोन्स बनाता है, खुद के हार्मोन्स बनाता है। इसके जो खुद के हार्मोन्स है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में, पिट्यूटरी ग्लैंड इनके हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। लेकिन आपके पास न्यूरो हाइपोफिसिस से ये खुद के हार्मोन्स नहीं बनाता, ये एक पाउच की तरह काम करता, जो किसके हार्मोन स्टोर करने वाला है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस के। तो ये जो पार्ट है आपके पास ये जो पार्ट है कौन सा, ये वाला जो पार्ट है आप, ये वाला जो पार्ट है आपके, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो याद रखना आपने, ये हाइपोथैलेमस है जिसके थ्रू सेल्स आ रहे, क्या नाम है इन सेल्स का, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। और ये आपके पास जो सेल्स है, इनका नाम क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। क्या नाम है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो है इनका नाम है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को जो है हमने एक नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे बोलो जल्दी से, इसका नाम था न्यूक्लियाई। क्या नाम था इनका, न्यूक्लियाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को आप क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना उसका नाम क्या है आपके पास, न्यूक्लियाई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक पार्ट जो है, जो हाइपोथैलेमस को, जो आपके पास जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो एक नेक की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, नेक की तरह। ये आपके पास है, इसका नाम रहता है इनफंडिबुलम। क्या नाम रहता है इसका, इनफंडिबुलम। इसका नाम है इनफंडिबुलम। क्या नाम है इसका, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम को स्टॉक भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, स्टॉक। द स्टॉक दैट कनेक्ट्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। आपके पास वो ब्लड सर्कुलेशन जिसके थ्रू जो है हार्मोनल जो है आपके पास क्या हो रहा, सिक्रीशन हो रहा, इसका नाम क्या है, पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है इसका, पोर्टल सर्कुलेशन। क्या नाम है इसका, पोर्टल सर्कुलेशन है। और साथ ही साथ इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और हम सबको मालूम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं आप, ठीक है, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप, हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखे, हमने देखे पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच है, हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट है, न्यूरो एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस खुद के हार्मोन खुद बनेगा, ये हार्मोन जो है बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये हार्मोन्स भी किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफिसिस को कैसे कंट्रोल करेगा, हार्मोन्स के थ्रू। हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफिसिस को कैसे कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली। ये आप लोगों ने याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, डायरेक्टली अंडर न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, डायरेक्टली, डायरेक्टली अंडर, अंडर न्यूरल, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये कैसे कंट्रोल में है, ये हार्मोनल कंट्रोल में है। ये कैसे कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, इतना समझ गए ना। और ये जो आपके पास जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपके पास सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने याद रखना। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस। ये वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में से जो सेल्स आ रहे वो कौन से सेल्स है आपके पास, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का नाम क्या है हमारे पास, बोलो क्या नाम है उनका, न्यूक्लियाई। क्या नाम है उनका, न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो बीच में छोटी सी लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये एडिनो हाइपोफिसिस का ही पार्ट है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एडिनो हाइपोफिसिस का ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम रहता है पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम रहता है इसका,
पार्स इंटरमीडिया, पार्स क्या नाम है इसका, इंटरमीडिया जो है इसका क्या हो गया, नाम हो गया। यहाँ पे किसी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सब समझ गए इतना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवीजन को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हमें लिख लिए कि वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, हमारे बोन, स्फिनोइड बोन, उसके अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका। और उस कैविटी के अंदर कौन है, उस कैविटी के अंदर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाइपोफिसिस, क्या नाम है उसका, हाइपोफिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास ये क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, हाइपोफिसिस हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करे थे, दो पार्ट। एक पार्ट कौन सा था आपके पास, एडिनो हाइपोफिसिस, और दूसरा पार्ट कौन सा था आपके पास, न्यूरो हाइपोफिसिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एडिनो हाइपोफिसिस, क्या नाम लिखेंगे, एडिनो हाइपोफिसिस जो है हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जो लार्जर पार्ट, जो कौन सा है, लार्जर पार्ट। और जो आपके पास स्मॉलर पार्ट है, और वो पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो खुद के कुछ हार्मोन नहीं बनाता, लेकिन एक पाउच की तरह एक्ट करता हार्मोन्स के स्टोरेज में, उसका नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफिसिस। क्या नाम है इसका, न्यूरो हाइपोफिसिस। The part of pituitary gland that do not make any hormone but stores the hormone of hypothalamus, that is neurohypophysis, that is neurohypophysis। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ये दोनों को जो है आप और एक नाम देते हैं। ये जो आपके पास है ये कौन सा है, एडिनोहाइपोफिसिस, इसको हम नाम देते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी। क्या नाम देते हैं इसको हम, एंटेरियर पिट्यूटरी जो है इसको हम नाम देते हैं किसको, एडिनोहाइपोफिसिस को। और जो आपके पास न्यूरोहाइपोफिसिस है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी। क्या नाम हो जाएगा इसका, पोस्टेरियर पिट्यूटरी नाम हो जाएगा किसका, न्यूरोहाइपोफिसिस का, किसका, न्यूरोहाइपोफिसिस का। क्या नाम हो गया उसका, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। जो आपके पास एडिनोहाइपोफिसिस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता, तो आपके पास न्यूरोहाइपोफिसिस कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 25%। कितना करेगा, 25%, ठीक है। इट हैज टू लोब्स, क्या आपके पास, इट हैज, इट हैज टू लोब्स, यहाँ पे क्या है, दो लोब से, और यहाँ पे क्या है, सिंगल लोब। इट हैज, इट हैज अ सिंगल लोब, इट हैज अ सिंगल लोब, ठीक है। आपके पास जो है न्यूरो हाइपोफिसिस जो है क्या आपके पास पार्ट है, और जो आपके पास न्यूरो हाइपोफिसिस क्या है यहाँ पे पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल लोब है, यहाँ पे क्या है, सिंगल लोब, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दो लोब्स का नाम क्या है, इन दो लोब्स का नाम देखेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास जो लोब्स आने वाले, जो लोब्स आने वाले कहाँ से, यहाँ से। कितने लोब है यहाँ पे, दो लोब है। तो ये दो लोब कौन से, आपके पास जो एंटेरियर पिट्यूटरी है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में कर सकते हैं, दो पार्ट। एक पार्ट है इसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, क्या नाम है इसका, पार्स डिस्टालिस। और दूसरा पार्ट जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़े, क्या नाम था इसका, पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम था इसका, पार्स इंटरमीडिया जो है इसका नाम है। और यहाँ पे जो आपके पास है सिंगल लोब, इस सिंगल लोब का भी नाम है, इस सिंगल लोब का नाम है पार्स नर्वोसा। क्या नाम है इसका, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा क्या हो गया, इसका नाम है आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना कि हमारे पास क्या है, पार्स डिस्टालिस है, और हमारे पास क्या है, पार्स इंटरमीडिया है, और हमारे पास क्या है, पार्स नर्वोसा। अब देखो जो एडिनो हाइपोफिसिस है उसका नाम एंटेरियर पिट्यूटरी है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी जो है पार्स डिस्टालिस को क्या कहता, एंटेरियर पिट्यूटरी कहता। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटेरियर पिट्यूटरी, उसमें तीन ऑप्शन है, पार्स डिस्टालिस है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। तो आंसर क्या रहेगा, पार्स डिस्टालिस। अगर उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटेरियर पिट्यूटरी, तो वहाँ पे ऑप्शन में एडिनो हाइपोफिसिस है, तो आंसर क्या रहने वाला है, एडिनो हाइपोफिसिस रहने वाला है, ठीक है। अब जो आपके पास पार्स डिस्टालिस है ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स बनेगा, जिस तरह आपके पास पार्स इंटरमीडिया हार्मोन्स बनेगा, लेकिन ये वाला हार्मोन्स बनाने वाला है, ये हार्मोन्स नहीं बनाता, ये क्या करता, हार्मोन स्टोर करता। किसके हार्मोन स्टोर करता, हाइपोथैलेमस के, ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोन्स के नाम पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला हार्मोन है वो है आपके पास जो बचपन से सुनते आ रहे, ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन। इनके नाम में ही इनके काम है, इनके नाम में ही इनका काम, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के बाद है आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है इसका, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो,
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिक्स में जाके एक्ट करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। बराबर है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था हार्मोन आपके पास एक केमिकल है जो एक पार्ट रिलीज करता या एक सेल रिलीज करता, जो ब्लड के थ्रू कहीं और जाता, उनको क्या करता? कुछ काम बताता। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में से ACTH रिलीज करा, ये ब्लड में आया और ब्लड के थ्रू कहा गया एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में गया और वहां पे उसको क्या होता है? कुछ काम बताया। बराबर है। इसी तरह हमारे पास है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से THS रिलीज हुआ, जो कहाँ पे आया? थायराइड ग्लैंड में आया और थायराइड ग्लैंड से उसके हार्मोन रिलीज कराया T3 और T4। इसी तरह जो है आपके पास रहेगा प्रोलैक्टिन। क्या रहने वाला है यहाँ पे? प्रोलैक्टिन कहाँ पे एक्ट करता? मैमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता। इसी तरह हमारे पास रहेगा गोनाडोट्रोपिन। क्या रहने वाला है? गोनाडोट्रोपिन ऐसे हार्मोन जो कहाँ पे जाके एक्ट करते? गोनाड्स पे। गोनाड्स क्या है आपके पास? सेक्स ऑर्गन, उसको क्या बोलते हैं? गोनाड्स। हमारे पास क्या है? गोनाडोट्रोपिन। क्या हमारे पास? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन आपके पास दो हार्मोन्स को मिला के बोलते। कौन से दो हार्मोन है? FSH और कौन सा है? LH। कभी सुने आप लोगों ने इनका नाम? सुने हुआ है? कहाँ पे सुने? हाँ, 10th में। ठीक है। तो गोनाड्स पे जाके एक्ट करता कौन? FSH और LH, इसलिए इनको आप क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको आप क्या बोलते हैं? GN, गोनाडोट्रोपिन। जो आपके पास पार्स इंटरमीडिया है, ये हार्मोन रिलीज करता MSH। क्या रिलीज करता? MSH। अभी आप लोग इनके फुल फॉर्म का जो है उसका टेंशन मत लो, ना इनके फंक्शन का टेंशन लो, क्योंकि सब पढ़ने वाले हम एक एक करके। ठीक है। MSH जो है इसका नाम रहता मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन पार्स इंटरमीडिया के लिए आपने एक नोट याद रखना। क्या याद रखना? नोट कि इन ह्यूमंस it is almost fused with pars distalis। पार्स डिस्टालिस के साथ ये ऑलमोस्ट क्या हो गया? फ्यूज हो गया। देखो ये जो पार्ट है पार्स डिस्टालिस, ये जो पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, और ये जो पार्ट है पार्स नर्वोसा। पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट फ्यूज हो गया किसके साथ? पार्स डिस्टालिस के साथ। पहले इसका साइज बड़ा था, मान लो पहले इसका साइज कितना था? कुछ आपके पास ये था, लेकिन अब जो है ये छोटा होते होते कितना हो गया आपके पास? बहुत ही स्मॉल हो गया। ये ऑलमोस्ट फ्यूज हो गया किसके साथ? पास डिस्टालिस के साथ। हो सकता फ्यूचर में जैसे जैसे ह्यूमंस जो है इवॉल्व होते गए, वैसे वैसे पास इंटरमीडिएट में क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने ये नोट याद रखना कि ह्यूमंस के अंदर जो आपके पास पास इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट फ्यूज है, कंप्लीटली फ्यूज नहीं है। कैसा है? ऑलमोस्ट फ्यूज है। उसके बाद है पार्स नर्वोसा। इट डू नॉट प्रोड्यूस it do not produce it do not produce any hormones, ठीक है। अगर हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या करेगा? स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन, स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखना है आपको कि जो आपके पास पार्स नर्वोसा है इसमें दो हार्मोन रहते हैं, जिसमें से एक आप लोगों ने पढ़े हुआ है। क्या नाम था उसका? पार्स नर्वोसा में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था? न्यूरो हाइपोफिसिस से ADH। कौन सा रिलीज हो रहा था? ADH का दूसरा नाम क्या था? वैसोप्रेसिन। और साथ ही साथ यहाँ पर रिलीज होता ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होता? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने पढ़ लिया किसके बारे में? डिवीजन के बारे में। किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके डिवीजन के बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के डिवीजन के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है। कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और न्यूरो हाइपोफिसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दोनों में से लार्ज पार्ट किसका है? एडिनो हाइपोफिसिस है। कितना है? 75%। इसका कितना है? 25%। यहाँ पे कितने लोब है? दो लोब है। यहाँ पे कितना लोब है? सिंगल लोब। कौन से दो लोब है? पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिएट। पार्स डिस्टालिस कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन
और गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच एंड एलएच। पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन लिस्ट कर रहा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और याद रखना कि ह्यूमंस के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया है ये ऑलमोस्ट फ्यूज है किसके साथ? पार्स डिस्टालिस के साथ। जो पार्स नर्वोसा है, जो पार्स नर्वोसा ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, उल्टा ये हार्मोन क्या करता? स्टोर करता। ये हार्मोन क्या करता? स्टोर करता। किसके हार्मोन स्टोर करता? हाइपोथैलेमस के। किसके हार्मोन स्टोर करता? हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन स्टोर कर रहा, लेकिन कौन से? हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करता, एक रहता एडीएच और दूसरा क्या रहता? ऑक्सीटोसिन। क्या रहता? समझे? समझिए ना सब। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पार्स डिस्टालिस और कौन सा पास? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या डालेंगे? यहाँ पे टॉपिक डालेंगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। बोलो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एडिनो हाइपोफिसिस। किसके बारे में पढ़ने वाले हम? एडिनो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफिसिस में हमारे पास पहला जो है वो कौन सा है? पार्स पार्स डिस्टालिस। एडिनो हाइपोफिसिस में जो पहला है वो कौन सा है? पार्स डिस्टालिस। तो पार्स डिस्टालिस में जो पहला हार्मोन हम पढ़ेंगे वो कौन सा रहने वाला है? ग्रोथ हार्मोन। क्या रहने वाला है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? जीएच कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल है आपके पास इसका फंक्शन याद रखना, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा ध्यान लगाओ, खुद ब खुद याद रहेगा कि ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप लोग कोशिश करो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। समझिए आप, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। समझिए आप लोग। ठीक है, अब देखो जब हमने जब हार्मोन्स पढ़े थे तो हार्मोन्स के बारे में 3 पॉइंट्स लिखे थे। ये हार्मोन एक मैसेंजर है जो एक सेल से मैसेज लेके जाता है कहाँ पे? दूसरे सेल के पास। तो हमने कहा था हार्मोन्स आर इंटरसेलुलर मैसेंजर। फिर हमने कहा था कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है। और थर्ड हमने क्या कहा था? हार्मोन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब अगर हार्मोन ज्यादा हो गया तो बॉडी के अंदर क्या होंगे? प्रॉब्लम होंगे। अब वही देखने वाले हम कि हमारे पास ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे पास क्या हो गया? बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी मतलब चाइल्डहुड। प्यूबर्टी मतलब क्या? चाइल्ड। अचानक से जो है आपके पास प्यूबर्टी आ जाती है, और जो है प्यूबर्टी मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। और एक रहता है आपके पास आफ्टर प्यूबर्टी। और क्या रहता है आपके पास? आफ्टर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी आप कहाँ आएंगे? अडल्टहुड में जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? आफ्टर प्यूबर्टी। तो हमारे पास जो है बिफोर प्यूबर्टी है और हमारे पास क्या है? आफ्टर प्यूबर्टी है। दोनों के अंदर हम कंडीशन चेक करने वाले। क्या चेक करना है? कंडीशन। अगर जो है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, अगर क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, तो आपके पास जो है सबसे पहले एक कंडीशन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, जिसका नाम है डॉर्फिज्म। क्या नाम है इसका? डॉर्फिज्म। क्या नाम है इसका? डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म में क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया? कम हो गया। ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी अगर हमारे पास क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन जो है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या हुआ? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है कम अमाउंट में रिलीज हुआ। ग्रोथ हार्मोन कैसा हुआ? कम अमाउंट में रिलीज हुआ। हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मतलब क्या है? कम। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन किसका? हाइपोसिक्रीशन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोसिक्रीशन हुआ किसका? ग्रोथ हार्मोन का। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ हुई। जिसकी वजह से क्या हुआ? स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट नहीं बढ़ी। जिसकी वजह से क्या हुआ? स्टंटेड ग्रोथ हुई मतलब हाइट नहीं बढ़ी। और जो है आपके पास इसकी वजह से जो पर्सन जिसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ हुई, आप बोलेंगे उसको क्या हो गया? डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब डॉट। डॉट समझते आप? बोना।
बोने को बोलते डॉट। बोना आदमी देखे हुआ है, वह क्या है उसका नाम, दुबा दुबा तुबा तुबा, देखा तुमने, ऐसे नाम है ना, तौबा तौबा, तौबा तौबा, ठीक है, तौबा तौबा, और क्या है, डूबा डूबा, ठीक है, वो क्या है, बोने। उनके अंदर क्या हुआ था, उनके अंदर बचपन में ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ था, कम रिलीज हुआ था। तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो गई और हाइट नहीं बढ़ी, उनको क्या हो गया, डॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है अगर ग्रोथ हार्मोन जो है ज्यादा हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ज्यादा को क्या बोलेंगे आप, हाइपर सिक्रीशन, क्या बोलेंगे इसको आप, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन या एक्सेसिव सिक्रीशन, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन की वजह से जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल रहती है। नॉर्मली ग्रोथ कितना होंगे, 5 फीट 6 फीट, साढ़े 5 फीट 6.5 फीट, बराबर है। तो अगर 7 फीट 8 फीट का इंसान देखे आप, तो वो क्या हो गया, वो तो एबनॉर्मल ग्रोथ है ना। तो यहाँ पे क्या होंगी, एबनॉर्मल ग्रोथ, क्या होंगी यहाँ पे, एबनॉर्मल ग्रोथ। और जब एबनॉर्मल ग्रोथ होएंगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे, सॉरी, उसको आप बोलेंगे जिजेंटिज्म, क्या बोलेंगे इसको आप, जिजेंटिज्म। जायंट सुने आपने, तो जायंट से आता आपके पास जिजेंटिज्म, मतलब एकदम लंबा इंसान, जायंट की तरह, इसको क्या बोलेंगे आप, जिजेंटिज्म, क्या कहेंगे इसको आप, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से क्या होगा, डॉर्फिज्म, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जिजेंटिज्म। लेकिन ये कब है, बिफोर प्यूबर्टी, हमारे चाइल्डहुड के दौरान, कब है ये, हमारे चाइल्डहुड के दौरान। अगर जो है हमारे पास क्या हुआ आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब अगर हम किसके बारे में बात करें, यहाँ पे अडल्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, अडल्ट के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूबर्टी मतलब सही नहीं है अडल्ट लिखना, फिर भी हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेसिव सिक्रीशन मतलब हाइपर सिक्रीशन हो गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हाइपर सिक्रीशन, एक्सेसिव सिक्रीशन, एक्सेसिव क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ, एक्सेसिव क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिवियर डिसफिगरमेंट हुआ, क्या हुआ, सिवियर डिसफिगरमेंट। अब देखो अगर जो है एक अडल्ट है, एक अडल्ट है, उसमें क्या हो गया, सिवियर डिसफिगरमेंट। देखो एक रहता कि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया, जिससे बच्चे की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन एडल्ट एक ऐसा पर्सन है जिसकी जो है एक ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हार्मोन रुक गया ज्यादा सीक्रेट होने से, लेकिन अचानक से उसके लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि ग्रोथ हार्मोन वापस से रिलीज होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी सेटल हो गया, हमारे बॉडी में बहुत सारे जो पार्ट्स है उन्होंने क्या ले लिया, एक फॉर्म ले लिया, स्ट्रक्चर ले लिया। इसका मतलब अब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो वो स्ट्रक्चर को आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास एक एक चाइल्ड था, चाइल्ड की बोन इस तरह थी, आपके पास छोटी थी, अब उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है बढ़ गया तो उसकी बोन क्या हो गई, लार्ज हो गई। लेकिन एक एडल्ट में पहले से बोन क्या हो गई, लार्ज हो गई, ये बोन सेटल्ड है, एक इसने साइज ले लिया, एक पर्टिकुलर शेप ले लिया, अब इसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो है बढ़ेगा, लेकिन जो है कैसा होगा, एकदम जो है कैसा होगा आपके पास, उसका शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि दो तरह के लंबे लोग हैं, एक में से जो है ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज हुआ, उसके एडल्टहुड में, क्योंकि उनमें सीवियर डिसफिगरमेंट रहता है, हाथ पैर टेढ़े रहते, हाथ जो ऐसे पैर जो ऐसे बीच में आ जाते, स्पेशली उनके चेहरे पे, चेहरा देख के पता लगा लेंगे आप, ठीक है। जैसा खली का चेहरा देखे आपने, ग्रेट खली, देखिए उसका उसका चेहरा वैसा एकदम स्ट्रेट है या थोड़ा कर्व्ड है, थोड़ा अंदर है और थोड़ा सा कर्व्ड है, क्यों, क्योंकि उसको एडल्टहुड में भी उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ था, उसके चाइल्डहुड में भी हुआ था, उसको दोनों था, उसको जिजाइंटिज्म भी था और एक्रोमेगाली भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशली सीवियर डिसफिगरमेंट कहाँ पे आने वाला है, स्पेशली 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 ऑन फेस। और इस बीमारी को हम क्या नाम देंगे, इस बीमारी को हम नाम देंगे एक्रोमेगाली, क्या नाम देंगे इसको हम, एक्रोमेगाली, क्या नाम देंगे, एक्रो, ठीक है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जंडिस। एडल्टहुड में अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ तो सीवियर डिसफिगरमेंट होगा, स्पेशली कहाँ पे, फेस में, और क्या होगा, एक्रोमेगाली। अब देखो ये कंडीशन जो है जनरली डायग्नोस जो है नहीं हो जाती, और जो है ये अनडिटेक्टेड। तो देखो यहाँ पे हमने कल क्या चालू करे थे, कल चालू करे थे हमने एडिनो हाइपोफिसिस, उसमें हमने पार्शियलिस देखे, और सबसे पहले क्या देखे हमने, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसका पार्ट देखे, हमने पार्शियलिस का ये वाला हार्मोन देखे, कौन सा हार्मोन यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो हमने कहा था पार्शियलिस बहुत सारे हार्मोन लिस्ट करता, इसमें से फर्स्ट जो हार्मोन जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे लिखे, और सबसे पहले हमने लिखे ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन,
कि ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा आसान है याद रखने का तरीका कि ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है याद रखने के लिए, लेकिन आप लोग याद रखो किस तरह से, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन है, हार्मोन, जब हार्मोन हमने पढ़े थे हमने कहा था कि हार्मोन जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता, ये जब हार्मोन हमने पढ़े थे तभी हमने कहा था हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा ज्यादा हुआ या हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा कम हो गया, दोनों भी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने डिसीजेस का नाम लिखे, हार्मोन ज्यादा होने की वजह से, हार्मोन कम होने की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सबसे पहले चाइल्डहुड में और दूसरा कौन सा है, अडल्टहुड में। अगर बचपन में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो एक पर्सन की हाइट हमेशा क्या रहेंगे, कम रहेंगी, जिसको आप बोलते हैं डॉर्फ, क्या बोलते हैं जिसको आप, डॉर्फ। तो उसको आप क्या बोलेंगे, डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म में होता है क्या, स्टंटेड ग्रोथ। आप लोगों को ये चीजें याद रखना है, ठीक है। डॉर्फिज्म के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, स्टंटेड ग्रोथ। जिजाइंटिज्म, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो एक पर्सन में क्या हो जाएगा, जिजाइंटिज्म हो जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ। लेकिन एक अडल्ट के अंदर अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया तो प्रॉब्लम होंगी, क्यों, क्योंकि एक अडल्ट में उसकी ग्रोथ जो है सेटल्ड हो गई, उसके जो आप बॉडी के पार्ट्स है वो अडेप्ट हो गए उसके बॉडी के अंदर। अब अगर यहाँ पे आपने ग्रोथ करना चालू करे तो यहाँ पे जो बॉडी के पार्ट्स है यहाँ पे डिसफिगरमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, डिसफिगरमेंट। स्पेशली जो डिसफिगरमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, फेस के पास होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना कि एडल्ट में एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, सीवियर डिसफिगरमेंट, स्पेशली कहाँ पे होगा, फेस में, और जिसकी वजह से जो बीमारी होंगी उसका नाम क्या रहेगा, एक्रोमेगाली, क्या नाम रहेगा उसका, एक्रोमेगाली, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, क्या नाम है इसका, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हमने आप लोगों को पहले ही कहा था हार्मोन्स के नाम आप समझो, हार्मोन्स के नाम में उसका काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन इसके नाम में लिखे हुआ है, क्या काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे। इसी तरह एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सबसे पहले एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कौन रिलीज कर रहा, पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस किसका पार्ट है, एडिनो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एसीटीएच नाम का एक हार्मोन कौन रिलीज कर रहा, एडिनो हाइपोफिसिस कर रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा। एसीटीएच क्या काम कर रहा उसके नाम में लिखे हुआ। सबसे पहले इट इज अ हार्मोन, हार्मोन कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में। ब्लड से एसीटीएच कहा जाएगा उसके नाम में उसका पता लिखे हुआ है। एड्रीनो, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में जाएगा और वहां पे जाके एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा कि एक हार्मोन रिलीज करो, राइट। आपके पास एड्रिनल ग्लैंड को पास जाके दूसरे हार्मोन को रिलीज कराने लगेगा, कौन, एसीटीएच। तो यहाँ पे हम इसके बारे में लिखेंगे, किसके बारे में, लोगों ने याद रखना कि जो एक्रोमेगाली है ये जनरली अनडिटेक्टेड चल जाती, कैसा चल जाती, अनडिटेक्टेड, क्योंकि भाई इंसान खुश हो जाएगा, हाइट बढ़ना चालू हो गई अचानक से, बराबर है, कम हाइट है और हाइट बढ़ना चालू हो तो आप डॉक्टर को जाके बताएंगे, अरे डॉक्टर साहब देखो मेरे में क्या प्रॉब्लम होगी, मेरी हाइट बढ़ना चालू हो गई, मेरे को गोली दवा दो, मेरी हाइट रुक जाना, बढ़ना नहीं, आप ऐसा बोलेंगे डॉक्टर को, उल्टा आप खुश हो जाएंगे ना, हाइट बढ़ रही बोलते। लेकिन जो है आपको प्रॉब्लम तब समझ में आ जाती कि जब आपके जो है हाइट बढ़ने के साथ आपके पास डिसफिगरमेंट हो रहा, यानी हाथ पैर आपके टेढ़े होने चालू हो, याद स्पेशली आपके फेस में समझ में आता, अरे हमारा चेहरा जो है उसका शेप बदलना क्या हो गया, चालू हो गया। लेकिन जब तक प्रॉब्लम हो जाती, जब तक क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती। एक्रोमेगाली अगर जो है लेट डायग्नोस हुई तो ये इसकी वजह से डेथ भी हो सकती, क्या हो सकती है इसकी वजह से, डेथ भी हो सकती एक्रोमेगाली की वजह से, और जनरली ये डिसीज अनडिटेक्टेड चल जाती। अब आप बोलेंगे सर डेथ क्यों हो रही, हाइट बढ़ने की वजह से कोई मर गया, पहली बार सुन रहे बोलते, है ना। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक एडल्ट में ग्रोथ सेट हो जाती, बराबर है, कि हमने एक हाइट अटेंड कर दिए, हमारे ऑर्गन ने एक साइज अटेंड कर दिए। इसका मतलब जब आप ग्रोथ कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की वजह से, तो ग्रोथ आपके बोन्स की और मसल की हो रही, जनरली ऑर्गन्स की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हो जाएगा, एक ऑटो है, बराबर है, ऑटो के अंदर इंजन, कितना सीसी का इंजन रहता है उसका, मान लो 150 सीसी का इंजन, बराबर है। अब क्या हो गया, मान लो कि जो ऑटो की बॉडी है, आपने जो है ऑटो की बॉडी हटा दी और उसके ऊपर क्या लगा दिया, ट्रक की बॉडी लगा दी, और ऑटो के इंजन को बोल रहे आप ट्रक चलाओ, चलेगा ऑटो का इंजन, वो एकदम जो है आपके पास पूरा रेस करेगा, लेकिन ट्रक आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रक चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1000 सीसी चाहिए, और ऑटो कितना है, 150 सीसी का है, उतनी पावर है उसमें नहीं। तो हमारी बॉडी बढ़ते जाएंगी लेकिन हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का साइज कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती। तो याद रखना एक्रोमेगाली जनरली गोज अनडिटेक्टेड एंड इट इज हार्ड टू डायग्नोस एंड इट कैन लीड्स टू प्रीमैच्योर डेथ, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। हमारे पास है ACTH, क्या नाम है इसका,
ACTH, क्या नाम है ACTH का फुल फॉर्म बोलो? एड्रीनो, बोलो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं आप? ACTH। क्या कहते हैं इसको आप? ACTH, ठीक है। और ACTH क्या काम करेगा उसके नाम में लिखे हुआ है, ठीक है। It stimulates synthesis and secretion of steroid hormone, ठीक है। स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो ACTH जो है एक हार्मोन का प्रोडक्शन चालू करेगा और उसको रिलीज कराने लगेगा। और वो हार्मोन किसका बने हुआ है? स्टेरॉइड का। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इस हार्मोन को रिलीज कराने लगेगा। और ये हार्मोन जो है हमने देख लिया किसका बने हुआ है? स्टेरॉइड का बने हुआ है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज कराने लगेगा? देखो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, ठीक है, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे देख लो, आपने जो है कुछ नहीं पढ़े, आप इसका नाम देख लिया, अगर आपने इसका काम समझ गया तो इसका नाम क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड में आया, ब्लड के थ्रू कहाँ गया? हमारे किडनी के नजदीक गया। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड था, क्या नाम था उसका? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में गया, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को बोला स्टेरॉइड हार्मोन बनाओ। कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसको बनाने लगाया और साथ ही साथ क्या कराया? उसका सिक्रीशन भी कराया, ठीक है, सिंथेसिस भी कराया और साथ ही साथ क्या कराया? उसका सिक्रीशन भी कराया। बड़ा आसान है ना। तो इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन है। इस नेक्स्ट हार्मोन का नाम क्या है? देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप लोग इतना तो समझ गए कि क्या काम करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ने, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा? रिलीज करा। पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको रिलीज कराने के बाद वो ब्लड में आया, ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल के पास गया, लेकिन हर एक सेल को कुछ नहीं करा उसने। वो कहाँ पे काम करा? जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स रहेंगे। उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में आने के बाद थायराइड ग्लैंड के सेल से अटैच हुआ, उनके रिसेप्टर से अटैच हुआ और वहां से फिर से दूसरे हार्मोन को क्या कराया? रिलीज कराने लगा। तो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स के पास जाके बोलता है हार्मोन रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स के पास, कौन से दूसरे ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जाके क्या बोलेगा? हार्मोन रिलीज करो। और जब दूसरे ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेंगे तो वो हार्मोन काम करने वाले, वो हार्मोन बॉडी में क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन नंबर 3। हार्मोन नंबर 3 का नाम क्या है बोलो? TSH। क्या नाम है उसका? TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या रहेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है उसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो इसके नाम में लिखे हुआ है, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और उसमें से थायराइड हार्मोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका नाम है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे हम? बोलो। TSH कहेंगे, TSH, ठीक है, बड़ा आसान है अब, ठीक है। यहाँ का यहाँ चिपकाएंगे आप डायरेक्ट। इट स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन की जगह क्या चिपका दो आप? थायराइड हार्मोन, ठीक है। स्टिमुलेट्स सिंथेसिस stimulates synthesis and secretion of thyroid hormones तो हमारे थायराइड ग्लैंड में जाएगा, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा तुम जो काम करते हो वो काम करो। क्या काम करते हो? थायराइड हार्मोन बनाते
और थायराइड हार्मोन बनाने के बाद उनको क्या करो, रिलीज करो। ये किसने कहा, थायराइड हार्मोन ने कहा। समझिए इतना आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। तो हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट वाला हार्मोन लिखेंगे। कौन सा वाला हार्मोन लिखेंगे, नेक्स्ट। कौन सा होगा नेक्स्ट वाला हार्मोन, देखो कौन सा हमारे पास नेक्स्ट। अब हमारे पास देखो जीएच हो गया, एसीटीएच हो गया, टीएसएच हो गया। अब क्या हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का नाम देख के कोई बता सकेगा कि यहाँ पे क्या काम करेगा, काम करेगा, ठीक है। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए फीमेल में, ठीक है। हमारे पास फोर्थ हो गया प्रोलैक्टिन। फोर्थ क्या हमारे पास, प्रोलैक्टिन। जनरली ये जो आपके पास हार्मोन है इसका काम जनरली जो है फीमेल्स में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन का काम क्या है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है। मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अरे बोलो कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन। अब याद रखना आप लोगों ने यहाँ पे दो जो वर्ड लिखे हुआ है प्रोलैक्टिन में, कौन सा है, फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मेशन। तो आपके पास दो टर्म आएंगे जब हार्मोन्स पढ़ेंगे हम, एक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, और एक रहेगा इजेक्शन ऑफ मिल्क। एक क्या रहेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क जब मैमरी ग्लैंड से बाहर निकलेगा वो क्या रहेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, और जब मिल्क बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, लेकिन इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए कोई और एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो आपके पास हाइपोथैलेमस बनेगा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले, जिसका नाम रहेगा ऑक्सीटोसिन। क्या नाम रहेगा उसका, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, किसके बारे में पढ़ लिए, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे पास जो है लास्ट सेट ऑफ हार्मोन बचे हुए जिनका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन। समझे इतना आप। अब गोनाडोट्रोपिन जो है इसका काम क्या है, गोनाडोट्रोपिन जो है आपके पास कौन से हार्मोन को कहेंगे। सबसे पहले हमने कहा था गोनाड मतलब क्या है, जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। और जो हार्मोन सेक्स ऑर्गन के ऊपर जाके एक्ट करेंगे उनको आप क्या कहेंगे, गोनाडोट्रोपिन। कौन से हार्मोन है, एफएसएच है और एलएच है। तो कभी गोनाडोट्रोपिन वर्ड यूज करा उसने, उसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा, एफएसएच के बारे में बात कर रहा और एलएच के बारे में बात कर रहा। इतना आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। तो हम जो है पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम एलएच के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो 5th नंबर पे कौन आएगा, एलएच। कौन आएगा, एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आप लोगों ने याद रखना एलएच। अब देखो एलएच जो है दो जगह पे सीक्रेट होता, एक तो वो मेल में सीक्रेट होता, एक तो वो कहाँ सीक्रेट होगा, मेल में, और दूसरा वो कहाँ पे सीक्रेट होगा, फीमेल में। अब जाहिर सी बात है मेल में अलग काम करेगा और फीमेल में अलग काम करेगा। एलएच जो है मेल में रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, एलएच सॉरी, एलएच जो है मेल में रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है। याद रखना आपने, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ये काम कौन करने वाला है, एलएच कर रहा, किसके अंदर, मेल में। अब सवाल रहेगा कि एंड्रोजन का मतलब क्या है, सवाल रहेगा एंड्रोजन का मतलब क्या है, ठीक है। अब आप लोगों ने ध्यान से समझना, एंड्रोजन मतलब वो हार्मोन्स जो सिर्फ और सिर्फ मेल में बनते हैं, ये जो मेल जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। अब ये जो है कई ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होंगे, इसमें कई हार्मोन होंगे, और एंड्रोजन में जो सबसे फेमस एंड्रोजन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है इसका, टेस्टोस्टेरोन। सुने आप सबने टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन, और मेल हार्मोन्स को आप क्या कहते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। तो ये एंड्रोजन में जो फेमस एंड्रोजन जो बनता है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना कि एलएच क्या कराता,
मेल्स में एंड्रोजन का सिक्रीशन और सिंथेसिस कराता, टेस्टोस्टेरोन का क्या करेगा, ये सिक्रीशन करेगा। समझिए आप लोग, ठीक है। अब जो LH है ये फीमेल में क्या करेगा, फीमेल में जो है ये आपके पास क्या करेगा, ये करेगा ओवुलेशन ऑफ, ठीक है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी, ये आपके पास क्या करेगा, ओवुलेशन, ये क्या करेगा, ओवुलेशन, जहाँ बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या है, अब देखो ये पूरा आप लोग अभी समझो, हम एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरा समझेंगे कि जो है फीमेल में रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन का, और ओवुलेशन का मतलब क्या रहता, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, कहाँ से रिलीज होगा ओवम, फ्रॉम टेस्टिस, अरे ओवर ही रहेगा ना, ओवम कब से टेस्टिस बनना चालू, कौन बोला हो, कौन बोला हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये करेंगे आपके पास फॉर्मेशन, ठीक है, और ये क्या करेंगे आपके पास फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। देखो अभी आप सिर्फ ये चीजें जो है दिमाग में रख लो, अपने याद रखो, सिर्फ इसको हम आगे एक्सप्लेन करें, ठीक है। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम, कभी नाम सुने आप लोगों ने इसका, नहीं सुने वाले, पक्का, ठीक है। तो हमारे पास जो LH है, LH मेल में एंड्रोजन को रिलीज करेगा, LH फीमेल के अंदर ओवुलेशन करेगा, LH फीमेल के अंदर कॉर्पस लूटियम नाम का कुछ तो भी है उसको बनाएगा, उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, समझना नहीं आप लोगों को, अभी सिर्फ याद रखना है, एक्सप्लेन हम आगे करेंगे एक डायग्राम बना के। फीमेल वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले, मेल वाले पार्ट को आपको याद रखना है कि LH मेल में क्या कर रहा है, एंड्रोजन रिलीज कर रहा है, अरे बड़ा सिंपल है, LH क्या कर रहा है मेल में, एंड्रोजन बना, एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन्स, उसमें से सबसे फेमस कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आप बताओ रुमेसा, व्हाट इज LH, luteinizing hormone, and in male it is responsible for androgen, formation and secretion of androgen. And what are androgen, male hormones, and the most famous one is टेस्टोस्टेरोन। समझ गए आप लोग, बैठ गो। हमारे पास नेक्स्ट है FSH, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, FSH। अब इसका नाम से ही काम इसका हो गया, देखो हमने कहा ना आप लोगों को, नाम देखो, इसका नाम देखो, क्या नाम है इसका, फॉलिकल, क्या नाम है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए, फॉलिकल्स बनाने के लिए, उसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, FSH, क्या कहते हैं इसको हम, FSH, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन क्या नाम है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड इट इज आल्सो नोन एज FSH। अब फिर से जो है ये हार्मोन जो है दो जगह पे बनेगा, एक मेल में बनेगा और एक कहाँ पे बनेगा है, फीमेल में, ठीक है। तो एक मेल में बनेगा और दूसरा कहाँ बनेगा, फीमेल में बनेगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने याद रखना। अब मेल में क्या काम करेगा, मेल में सबसे पहले ये बताओ आप, LH ने क्या करा था, एंड्रोजन बनाया था, मेल ने क्या करा था, LH ने क्या करा था, एंड्रोजन बनाया। तो यहाँ पे क्या करेगा, along with एंड्रोजन, along with एंड्रोजन, एंड्रोजन के साथ मिलके, along with एंड्रोजन, FSH क्या करेंगे, FSH, ठीक है, प्रमोट्स, FSH प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा बोलो, स्पर्म फॉर्मेशन, किसमें हेल्प करेगा वो, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अकेला काम नहीं करेगा, किसके साथ मिलके, किसके साथ मिलके, एंड्रोजन के साथ मिलके, और ये एंड्रोजन किसने रिलीज कराने लगाया था, LH, ठीक है। तो अलोंग विद एंड्रोजन FSH प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो है फीमेल में क्या काम करेगा, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन किसका, उसका नाम देखो, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ, क्या नाम है उसका, फॉलिकल्स, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास क्या होता है, ओवुलेशन में क्या होता है, रप्चर होता है, किसका रप्चर होता है, फॉलिकल का, फॉलिकल टूटेगा और उसमें से ओवम बाहर निकलेगा,
फॉलिकल टूटेंगे और उसमें से ओवम बाहर निकलेगा। और जो मैच्योर फॉलिकल रहता है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। क्या लिखे हम? रप्चर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल rupture of Graafian follicle and release of ovum from ओवन, ठीक है। तो आपके पास जो है LH रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन में क्या हो रहा है? रप्चर हो रहा ग्राफियन फॉलिकल का। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ये आपके पास क्या है? मैच्योर फॉलिकल है। और मैच्योर फॉलिकल में से ओवम निकलेगा और कहाँ चलेगा? ओवरी से बाहर चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है फीमेल वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मेल वाला पार्ट आप समझ जाओ कि LH मेल के अंदर एंड्रोजन को रिलीज करा रहा, FSH एंड्रोजन के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर रहा? प्रमोट कर रहा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। इतना सब समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना कि यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ये डायग्राम हमारे पास ओवरी की है। किसकी है? ओवरी की। तो हमारे पास ओवरी होगी, बराबर है। तो ओवरी कितने रहते? दो रहते, दो साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरी होगी। ओवरी जनरली कैसे रहते हैं? आप सबने देखे होंगे स्कूल के अंदर, एक डायग्राम देखे होंगे इस तरह। देखे भाई आप लोगों ने डायग्राम, ठीक है। इस तरह जो है डायग्राम रहता किसका? ओवरी का। इस तरह डायग्राम रहता किसका? ओवरी का। इस ओवरी के डायग्राम में हमारे पास जो है इस तरह स्ट्रक्चर रहता, ठीक है, बराबर। यहाँ पे आपके पास क्या इस तरह ओवरी रहता, बराबर है। यहाँ पे क्या रहता है? इस तरह। इसमें से ये वाली ओवर लिए, मान लो कौन सी ले लिए? ये वाली ओवर ले लिया, ठीक है। इस तरह आपके पास है, दिख रहा है आप लोगों को? ये हमने ओवरी का डायग्राम यहाँ पे बना। अब यहाँ पे ओवरी का डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पे समझेंगे FSH और LH का काम। किसका काम समझेंगे? FSH और। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फॉलिकल्स रहते, यहाँ पे क्या रहता? फॉलिकल। तो आपके पास यहाँ पे इस तरह एक लेयर रहती, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। और इसके अंदर क्या रहता हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास रहता ओवम। क्या रहता है इसके अंदर? ओवम। अब यहाँ पे देखो इस ओवम के अलग अलग नाम रहते, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte वगैरह वगैरह। अभी के लिए आप इतना मान लो ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? ओवम। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये आपके पास आगे जाएगा, ये आपके पास क्या जाएगा? आगे जाएगा। और आगे जाके ये जो है डेवलप होगा कोई एक अलग स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और ये क्या हो गया आपके पास? मैच्योर फॉलिकल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास बाहर निकल गया, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है? देखो कि आपके पास जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आगे जाके डेवलप होता है। ये डेवलप होगा, इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल हो गया। तो हमारे ख्याल से आपने से बहुत लोग समझ जाएंगे कि आगे आके इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। ये आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर आ जाती बस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर आ गई, इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके जो है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? बोलो, टर्शियरी फॉलिकल। ये हमारे पास क्या हो जाता? टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता। टर्शियरी फॉलिकल आगे जाके और कन्वर्ट हो जाता किसके अंदर? किसके अंदर हो जाता बोलो? ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम रहता है इसका? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पे स्पेस, फील्ड स्पेस रहता है जिसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको आप? एंट्रम, ठीक है। और जो आपके पास ग्राफियन फॉलिकल है, इतना सब समझ गया आप, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास ये फॉलिकल था, इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम है इसका? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे पास ये आया, इसका नाम क्या है? टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल से हमारे पास ये आया, इसका नाम बोलो क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल को ही हमने क्या नाम दिए थे? मैच्योर फॉलिकल। क्या नाम दिए थे इसको हमने? मैच्योर फॉलिकल। तो हमारे पास ये फॉलिकल आ गया जो एकदम लास्ट में बना, इसका नाम क्या है? मैच्योर फॉलिकल। और यही मैच्योर फॉलिकल को आप क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी गया, सेकेंडरी से टर्शियरी गया, टर्शियरी से कहा गया? ग्राफियन फॉलिकल। इसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये आगे जो है बढ़ते जा रहे, ये क्यों हो रहा? ये जो है आपके पास एक हार्मोन की वजह से हो रहा, जिसका नाम क्या है? FSH। उसके नाम में क्या लिखे हुआ है?
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। तो एफएसएच ने फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से कहाँ पे आया? ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? अब आप लोग समझ गए होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल आपके पास टूट जाएगा। क्या हो गया? ये टूट गया। तो ग्राफियन फॉलिकल टूट गया और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया? वो तो बाहर निकल गया। ये तो बाहर निकल गया। अब ये जो आपके पास ओवम बाहर निकला, ये जो ओवम बाहर निकला इसको हमने क्या कहा? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एलएच। एलएच फीमेल में क्या करा था? ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल फूटेगा और उसमें से ओवम क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलएच। और जब आपके पास यहाँ पे ये बाहर आएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। क्या कहेंगे इसको आप? समझ रहा है नहीं समझ रहा? समझ रहा ना? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ओवुलेशन। बाहर कौन आए? ये बाहर कौन आए? ओवम आए। और ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलएच। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, ये जो लेयर्स थे किसके बाहर लेयर्स थे? ओवम के बाहर लेयर्स थे। अभी ये तो यहाँ पड़े हुए, तो हम क्या करेंगे? इस लेयर से एक स्ट्रक्चर बनेंगे और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा? क्या नाम रहेगा इस स्ट्रक्चर का? पढ़ो यहाँ पे, क्या नाम रहेगा इसका? कॉर्पस लूटियम। क्या नाम है इसका? कॉर्पस लूटियम। तो एफएसएच ने ग्राफियन फॉलिकल्स को डेवलप करा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल को एलएच ने ब्रेक डाउन करा, उसमें से ओवम क्या हो गया? बाहर निकल। जो लेयर्स पीछे रह गए थे उस लेयर का इस्तेमाल करके जो एलएच है वो क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रहने वाला है? कॉर्पस लूटियम। और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। हम क्या करेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको कोई और कलर दे देंगे, क्योंकि जो आपके पास कॉर्पस लूटियम बनता है ना वो जनरली येलोइश कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको येलोइश कलर दे देंगे। किसको? कॉर्पस लूटियम। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना येलो कलर का, येलो स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कॉर्पस लूटियम। क्या नाम है इसका? कॉर्पस लूटियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता सिर्फ यहाँ से नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जो है हम क्या दे रहे हैं? जनरल व्यू दे रहे, इसलिए हमने कहा इसको सिर्फ ओवन कंसिडर करो, क्योंकि इसके कई नाम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? कॉर्पस लूटियम के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम जो है किसने बनाया और कौन मेंटेन करेगा? किसने बनाया और कौन मेंटेन करेगा? LH। समझ गए आप लोग, है ना? तो हमारे पास एफएसएच ने क्या करा? एफएसएच ने प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। एलएच ने उसको ब्रेक डाउन करा, इसका रप्चर करा, जिसकी वजह से ओवम बाहर निकला। जब ओवम बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो एलएच रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन। जो पीछे लेयर्स बच गए थे इस लेयर्स का इस्तेमाल करके एलएच ने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम क्या है? कॉर्पस लूटियम। और इस स्ट्रक्चर को जो है एलएच क्या करेगा? मेंटेन भी रखेगा। क्या करेगा? उसको मेंटेन भी रखेगा। ठीक है, इतना सब समझ गए? अगर समझ गए होंगे आप लोग तो हमारे पास जो है ये सारा पार्ट हो गया। हमने यहाँ पे गोनाडो, हमने यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिए, हमने यहाँ पे एसीटीएच पढ़ लिए, हमने यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ लिए, हमने यहाँ पे प्रोलैक्टिन पढ़ लिए और एफएसएच भी पढ़ लिए और एलएच भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम कहाँ आने वाले? पार्ट्स इंटरमीडिएट। कहाँ पे आने वाले हम? पार्ट्स इंटरमीडिएट। ठीक है, तो हम पार्ट्स इंटरमीडिएट पे जाएंगे। हमारे पास पार्ट्स डिस्टालिस क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्ट्स इंटरमीडिएट। तो हमारे पास बी कौन है? पार्ट्स पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स इंटरमीडिया में हम सबको एक बात मालूम पार्ट्स इंटरमीडिया के बारे में। क्या मालूम? इट इज ऑलमोस्ट फ्यूज इन ह्यूमंस। इट इज डबल से लिखेंगे हम यहाँ पे। इन ह्यूमंस इट इज ऑलमोस्ट फ्यूज, ऑलमोस्ट फ्यूज विथ, ऑलमोस्ट फ्यूज विथ किससे? राइट, पार्ट्स डिस्टालिस। पार्ट्स डिस्टालिस के साथ
ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट फ्यूज हो गया। अब यहाँ पे जो हार्मोन आएगा, इस हार्मोन का आप फिर से नाम देख के बता देंगे कि इसका काम क्या है। ये जो हार्मोन है इसका नाम है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे आप, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे इसको आप MSH कहेंगे, MDH नहीं, MSH। तुम लोगों के दिमाग में हमेशा खाने का ही चल जाए। MSH क्या नाम है इसका, MSH, ठीक है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा, सबसे पहले मेलानोसाइट, साइट मतलब सेल, मेलानो, मेलानो वर्ड सुने कभी आपने, नहीं सर हमने मार्शमैलो सुने हुआ है, मेलानो नहीं सुने हुआ है। मेलानो वर्ड जो है यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है मेलानिन, मेलानिन सुने आप लोग, जो हमारा कलर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेलानिन, ठीक है। किसी की अगर स्किन कलर फेयर है इसका मतलब उसके स्किन में मेलानिन नाम का कंपाउंड बहुत कम है, और किसी का स्किन जो है कलर डार्क हो रहा है उसका मतलब उसमें मेलानिन का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स सिंथेसिस, स्टिमुलेट्स synthesis and secretion, secretion of melanin from melanocyte, melanocyte, या हम बोल सकते हैं responsible for skin pigmentation, responsible for skin pigmentation, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पार्ट्स इंटरमीडिएट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पार्ट्स इंटरमीडिएट खत्म हो गया तो हम कहाँ पे जंप करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट्स डिस्टालिस हो गया, पार्ट्स इंटरमीडिएट हो जाएगा, और अब पार्ट्स नर्वस अफेक्ट। अब पार्ट्स नर्वस की इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें हम जो हार्मोन्स पढ़ने वाले, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के नहीं, ये किसके है, हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस यहाँ पे इनके हार्मोन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यहाँ पे एक हार्मोन ADH जिसके बारे में आप सबको मालूम है, और दूसरा हार्मोन कौन है यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में एक फंक्शन आप सबने पढ़ लिया, क्या फंक्शन है उसका, बोलो क्या फंक्शन है उसका, सेकंड है हमारे पास क्या नाम है इसका, न्यूरो, न्यूरो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफिसिस, इसका नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। अब न्यूरो हाइपोफिसिस में हमारे पास जो पार्ट रहने वाला है इसका नाम क्या रहने वाला है, पार्स, पार्स नर्वोसा, क्या नाम रहने वाला है इसका, पार्स नर्वोसा जो है इसका नाम है। पार्स नर्वोसा में हम क्या करेंगे, पहला हार्मोन पढ़ेंगे, पार्स नर्वोसा में हम पहला हार्मोन पढ़ेंगे और इसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, क्या नाम है इसका, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो एक फंक्शन है जो हमने आप सबको पढ़ा दिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। और इंजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज प्रोलैक्टिन, एंड द इंजेक्शन ऑफ मिल्क, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इस हार्मोन को जो है अफेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अफेक्शन, ठीक है, या लव हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for contraction of, contraction of, contraction of, it is responsible for contraction of smooth muscle,
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन। लेकिन इसका मेन काम फिर से प्रोलैक्टिन, मेन काम जो है प्रोलैक्टिन मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन उसका फंक्शन मेनली कहाँ पे रहता, फीमेल में। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल है ये जो है मेल और फीमेल दोनों में काम करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल का जो मेन काम है वो फीमेल में होगा। ठीक है, कि जब जो है बर्थ के टाइम पे, जब बेबी जो है फीमेल में रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, बेबी रहेगा। ठीक है, अब ये जब इसका पार्चुरेशन होगा, बेबी बाहर आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ के जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ के जो मसल है क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे यूटेरस के जो मसल है क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इन फीमेल्स इन फीमेल्स it is responsible for it is responsible for ठीक है, vigorous contraction vigorous contraction responsible for vigorous contraction of vigorous contraction of uterine smooth muscle during childbirth और चाइल्ड बर्थ को जो है, जो चाइल्ड बर्थ है उसका जो है एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं उसका, पार्चुरेशन भी वर्ड यूज होता किसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। कौन सा वर्ड यूज होता, पार्चुरेशन। तो जो है हमारे पास फीमेल में, जैसे देखो जो चाइल्ड बर्थ है वो जनरली होता है कैसे जो है पता चलता फीमेल की बॉडी को कि चाइल्ड बर्थ का टाइम हो गया। ठीक है, कि जो शुरुआत होती है यहाँ पे चाइल्ड से, चाइल्ड और एम्बिलिकल कॉर्ड या हम बोलेंगे प्लासेंटा, दोनों मिलके एकदम हल्का सा सिग्नल भेजते, न्यूरल सिग्नल। ये न्यूरल सिग्नल जो है कहाँ पे जाता, ये आपके पास जाता हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस जो है हल्का सा क्या करता है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले जो चाइल्ड है ये न्यूरल सिग्नल भेजेगा, और न्यूरल सिग्नल भेजने की वजह से जो यूटेरस के वॉल है, स्मूथ मसल की वॉल है, वहाँ पे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हो, एकदम हल्का सा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, हल्का सा जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे वो ट्रिगर करता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हल्का सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ये ऑक्सीटोसिन आएगा कहाँ पे, यूटेराइन वॉल में, और इस बार एक स्ट्रॉन्गर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्ट्रॉन्गर सिग्नल जाता, स्ट्रॉन्गर सिग्नल आता है यहाँ पे, तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता, ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्गर यहाँ पे सिग्नल आएगा। इस तरह ये साइकिल चलते रहेगी, कब तक, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इस तरह ये क्या होगा, चलते रहेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कब, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखना कि ऑक्सीटोसिन फीमेल्स के अंदर जो है यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन कराता, कब, चाइल्ड बर्थ के टाइम, और चाइल्ड बर्थ को जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, क्या कहते हैं इसको हम, पार्चुरेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन बचा जिसका नाम क्या है, एडीएच। एडीएच के बारे में हम सब ने पढ़े हुए हैं, एडीएच के बारे में हम सब ने पढ़ा, ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडीएच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले एडीएच का फुल फॉर्म बोलो आप सब, क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक, और क्या नाम है इसका, वैसोप्रेसिन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं आप, एडीएच, बराबर है। अब यहाँ पे एडीएच के बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reabsorption of water, reabsorption of water and electrolytes
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ रेनल टिब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल। और जब डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी एंड कलेक्टिंग, ठीक है। तो एडीएच जो है रिस्पॉन्सिबल है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल से, जो कौन है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज याद रखना है, इसका नाम है डायबिटीज, नाम सुने आप लोगों ने, डायबिटीज। लेकिन ये जो है आपके पास शुगर वाला डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, एक शुगर वाला रहता और एक विदाउट शुगर वाला रहता। तो जब एडीएच का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता तब एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या रहता, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम रहता है इसका, इंसिपिडस जो इसका नाम है। क्या नाम है इसका, डायबिटीज इंसिपिडस जो इसका नाम। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता कि जो एडीएच आपके पास हाइपोसिक्रीशन होता है, उसका हाइपोसिक्रीशन किसका हो रहा, एडीएच का, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच से हमारे पास क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। अब आप लोग ही बोलो, एडीएच जो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो काम नहीं हो रहा, तो डायबिटीज मेलाइटिस में, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या प्रॉब्लम है, एडीएच क्या रोकता, एडीएच क्या रोकता, उसके नाम में लिखे हुआ है एडीएच क्या रोकता, बोलो उसका नाम क्या है, एंटी डायोट, एंटी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, डायोटिक के अगेंस्ट। डायोटिक क्या है, लॉस हो। तो एडीएच बॉडी में कम हो जाएगा तो बॉडी में क्या नहीं रुकेगा, तो जो पर्सन को एडीएच की कमी हो जाती है उसको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता। इसका मतलब इस पर्सन में पानी जो है बॉडी में रुकता ही नहीं, पानी उन्हें पिया, पानी क्या हो जाता, बाहर आ जाता। मैं यूट्यूब पे एक्सट्रीम केस देखा था एडीएच का, ये पर्सन जो है पानी पिया तो 1 मिनट में जितना पानी पिया था वो सारा जो है उसको बाहर चले, तो वो बंदा जो है दिन भर बाहर नहीं जाता, दिन भर घर पे ही रहता, वर्क फ्रॉम होम सब है, क्योंकि उसको हर आधे घंटे में पानी पीना पड़ता है, हर आधे घंटे नहीं, हर 10 मिनट में पानी पीना पड़ता है उसको, तो उसके बॉडी में एडीएच बनता ही नहीं। इतना उसका एक्सट्रीम केस है, ठीक है। तो डायबिटीज दो टाइप के रहती है, एक रहता है डायबिटीज मलाइटस, एम फॉर मीठा, एम फॉर मलाइटस, शुगर वाला कौन सा है, मलाइटस। तो बचा कौन सा आपके पास, इंसिपिडस, तो एडीएच का कौन सा है, इंसिपिडस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, लीड्स टू, यहाँ पे हमारे पास मास्टर ग्लैंड का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या दूसरा नाम क्या उसका, हाइपोफिसिस। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अब देखो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिए, तो जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो बड़ा आसान होगा। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले हाइपोथैलेमस पढ़े तो थोड़ा मुश्किल रहता, चीजें समझ में नहीं आती। देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है दोनों में से, हाइपोथैलेमस है, क्यों, क्योंकि अगर आपने सारे यहाँ पे हार्मोन देखे पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कुछ काम नहीं कर रहे और दूसरे ग्लैंड के पास जा रहे, उनसे हार्मोन लेस कराने लगा, ये सेम काम आपके पास हाइपोथैलेमस करता है, उनके हार्मोन कुछ काम नहीं करते, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते और बोलते ये हार्मोन बढ़ाओ, ये हार्मोन कम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ठीक है। तो आपके पास जो है ये क्या काम करने वाला है, हाइपोथैलेमस, इसलिए उसका नाम क्या रहता है, ग्रैंड मास्टर ग्लैंड। क्या नाम रहता है उसका, ग्रैंड मास्टर, ठीक है।